हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है उसको हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनको भी हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे, तो अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। सबसे पहले अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, हम ओवरव्यू लेते हैं, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो हेड करते हैं या लीड करते हैं। अब इसमें जो कंपोजिशन लिमिट होती है, मतलब कि ये कितने लोगों से मिलकर बन सकते हैं, तो 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसमें क्या होता था ना कि 15% से ज़्यादा लोकसभा के स्ट्रेंथ से एक्सीड नहीं कर सकते, यानी कि जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं तो 15% तक आप, इंक्लूडिंग पीएम, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर में टोटल मिनिस्टर्स की संख्या आप पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या उस टाइम पे डिसाइड कर दी गई थी 91 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे लेवल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, ये इनमें मेजर मिनिस्ट्रीज़ लाइक होम, डिफेंस एंड फाइनेंस आते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारे अमित शाह हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, ये सभी जो हेड मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसको ऐड किया गया था बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और आर्टिकल नंबर आता है ये 352 में। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। देखिए, सबसे पहले आता है ऊपर हेड प्रेसिडेंट, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, लोकसभा से इलेक्ट करके आते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होते हैं। और देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पे हमने देखा ना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स अभी हमने देख लिया, मेजर मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, होम एंड फाइनेंस। अब हम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की इनको मिल जाती है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट के तौर पे रहते हैं, कैन असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, डेप्यूटी मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पे डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करें तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़, इनको असिस्ट करते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे इनका एडिशनल रोल भी होता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इनको अपॉइंट किया जाता है ऑन पीएम्स सजेशन, यानी कि जो प्रधानमंत्री सजेशन देते हैं उनके अनुसार इनको पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर 74। यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात करें तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है, एडवाइस ली जाती है प्रेसिडेंट से। ठीक है, एंड ये एडवाइस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और इसको हेड किया जाता है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्रेसिडेंशियल एक्शन के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट इसमें एक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल। तो जो प्रेसिडेंट इसमें कार्य किसके अनुसार करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो भी एडवाइस होती है उसके अनुसार। जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में बात करें तो ये एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं उनकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी क्वेश्चनड। अब आर्टिकल नंबर 75 के बारे में बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, बट किसकी एडवाइस के थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस या सजेशन देता है कि आप इन सभी जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर में मतलब अपॉइंट करना है, तो वो फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। टेन्योर के बारे में बात करें तो जो भी प्रेसिडेंट की प्लेजर तक आप उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी प्लेजर के अनुसार वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पे ओथ के बारे में बात करें तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू लाइक, ठीक है, तो वो इनके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद। तो आपने अगर देखा होगा जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद में ओथ कौन दिलवा रही थी, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो 3rd नंबर का जो शेड्यूल है हमारे ओथ से रिलेटेड है। और मेंबरशिप रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ए मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन 6 मंथ्स, अदरवाइज सीजेज टू होल्ड ऑफिस। तो देखिए अगर वो 6 मंथ के अंदर में वो मेंबर नहीं बन सकता किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, तो उसका जो ऑफिस है उसको सीज कर लिया जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सैलरीज या अलाउंसेस के बारे में बात करें तो इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय पार्लियामेंट, और या फिर एक स्पेसिफाइड होता है इन द 2nd शेड्यूल। तो 2nd शेड्यूल में भी पैसे वगैरह सैलरी के बारे में बात की गई है तो उसमें दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल्स के बारे में बात हुई तो हम एक ट्रिक से इसको हम ध्यान में रख सकते हैं, ट्रिक्स फॉर शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल हमारे 12 शेड्यूल हैं। तो यहाँ पे देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरी, ठीक है, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर जो सैलरी मिलती है, इमोल्यूमेंट्स, और ए फॉर अफर्मेशन, ठीक है, या ओथ इसको कहते हैं 3rd नंबर का शेड्यूल में। 4th में राज्यसभा, 5th में शेड्यूल्ड एरिया, 6th में आता है अदर शेड्यूल यानी कि अदर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया जो आते हैं। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर लिस्ट जो आती है, और 8 फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। 11 में आता है पंचायत, पी फॉर पंचायत, एंड पीएम यानी कि एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं 12th नंबर के शेड्यूल में। तो ये टोटल आपको 12 शेड्यूल, इस ट्रिक से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। 3rd नंबर में आता है ओथ, और 2nd नंबर में आता है शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स या फिर सैलरीज। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 77 के बारे में बात करें तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर भले वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बट इसका जो सिग्नेचर वगैरह या नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही मेन होते हैं। ऑथेंटिकेशन भी किनके अनुसार होता है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम के अनुसार ही होता है, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस रूल्स के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट फ्रेम्स रूल्स फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स। तो ये सभी प्रेसिडेंट का ही काम होता है। आर्टिकल 78 के बारे में बात करें, ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के क्या कर्तव्य होते हैं वो 78 नंबर के आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन विच आर्टिकल, तो आंसर इज आर्टिकल नंबर 78। तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो पीएम मस्ट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन ऑन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी डिसीजन है कैबिनेट मंत्री का वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, किसको, प्रेसिडेंट को जरूर से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, तो प्रोवाइड डिटेल्स एज रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अगर किसी भी डिटेल्स की मांग करता है तो प्राइम मिनिस्टर को वो देना पड़ेगा। तो यही सब ड्यूटीज़ है ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रिकन्सिडरेशन, तो सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल्स रिव्यू इफ़ रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो अगर प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करना चाहे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी डिसीजंस है उनको रिव्यू कर सकते हैं या रिकन्सिडरेशन हो सकता है। आर्टिकल नंबर 88 की बात करें तो मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, तो राइट्स इन पार्लियामेंट उनके क्या होते हैं, तो मिनिस्टर्स कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज, जॉइंट सिटिंग, ये आर्टिकल नंबर 108 में आता है। एंड रिलेवेंट कमिटीज़, तो मिनिस्टर्स जो भी होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो उनके राइट मिलता है उनको स्पीक करने का, पार्टिसिपेट करने का इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, रिलेवेंट कमिटीज़ में भी वो हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये आर्टिकल नंबर 75 में मैंशनड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और जॉइंट अकाउंटेबिलिटी है, मिनिस्टर्स मस्ट वर्क एज अ टीम एंड टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, तो इनका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, नॉट इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
नो कॉन्फिडेंस मोशन, इफ द लोकसभा passes a no confidence motion, ऑल मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन इंक्लूडिंग राज्यसभा मेंबर्स। तो सभी को रिजाइन करने देना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, अभी हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। तो देखिए मिनिस्टर सर्व एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी इच्छा के अनुसार जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सर्व करते हैं, और उनको किसी भी टाइम एट एनी टाइम दे कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 75 में मैंशनड है। तो रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकसभा कॉन्फिडेंस। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर भी मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। पीएम की अथॉरिटी क्या होती है, इफ़ द पीएम इज dissatisfied with the minister's performance, they can request resignation or advise the president to dismiss the minister। तो ये देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है कि इस व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट दिया गया बट वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो दे कैन रिक्वेस्ट रेजिग्नेशन टू हिम और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस दिस मिनिस्टर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, तो पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करें तो की रोल इन सेटिंग पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड मेकिंग मेजर डिसीजंस, ये इनका काम होता है। ये डिटरमाइन करते हैं द डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती हैं उनके डायरेक्शन को देखते हैं, उनके प्रायोरिटीज़ देखते हैं, क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, इनको डिटरमाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो ये इंश्योर करते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एलोकेट करते हैं रिसोर्स, सुपरवाइज करते हैं डिपार्टमेंट्स को एंड मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को। ठीक है, अब लीडरशिप के बारे में बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप एंड डायरेक्शन, जिसको कि हेड किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मात्र एक है, ओनली एंड ओनली वन प्राइम मिनिस्टर, तो वो हर जगह घूम के नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी काम होते हैं वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू करवाते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर के पास उनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे अदर मिनिस्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये एक की चेन है उस तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अब अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है, तो ये अकाउंटेबल होते हैं टू पार्लियामेंट, संसद के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंसिल्स एक्शन एंड मस्ट आंसर पार्लियामेंट क्वेश्चंस। देखिए जैसे हम लोगों के घर में भी क्या होता है कि हम सभी मम्मी को बोलते हैं कुछ भी, फिर मम्मी जाके पापा को बताती है, तो वैसे ही हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि संसद, वो है पापा। ठीक है, और मम्मी कौन है, मम्मी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, और मम्मी के जो बच्चे हैं वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस तरीके से जो भी हम काम करते हैं वो हम मम्मी को बताते हैं, और मम्मी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, पापा यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी एक्शन परफॉर्मेंस होते हैं, और जब संसद में यानी कि पार्लियामेंट में कुछ भी क्वेश्चन रेज होता है तो उसको आंसर करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर्स को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को आंसर करना पड़ता है, या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि जो डिफेंस या फिर जो होम मिनिस्ट्री के जो जैसे अमित शाह, तो इन सभी लोगों को बताना पड़ता है। कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, तो मस्ट मेंटेन पार्लियामेंट्स कॉन्फिडेंस बाय प्रेजेंटिंग पॉलिसीज़ फॉर अप्रूवल एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। तो ये सभी चीज़ें पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलती होगी, टीवी वगैरह पे आपने लोकसभा राज्यसभा जो भी आते हैं उस पर देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, इनर कैबिनेट, जिसको कि हम किचन कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन होता है, कंपोजिशन इसकी क्या है, ए स्मॉलर इनफॉर्मल बॉडी है ये। ठीक है, ये इनफॉर्मल बॉडी है, अनौपचारिक है, ध्यान में रखिएगा, फॉर्मल नहीं है। विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को एंड अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल एड्स। इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रस्टेड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये स्मॉलर यूनिट होता है, ये अलाउ करता है क्विकर डिसीजन मेकिंग देन अ लार्ज कैबिनेट। ठीक है, तो ये एक किचन कैबिनेट होता है, एक टाइप ऑफ इनर कैबिनेट होता है, इनफॉर्मल होता है। अब यहाँ पे मोदी 3.0 यानी कि ये कंप्लीट लिस्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये पीएमओ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यू, ऑल अदर पोर्टफोलियोज आर नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। तो जो भी अदर मिनिस्ट्रीज है जिनको किसी भी मिनिस्टर को अलोकेट नहीं किया गया, वो नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अलोकेट किया गया है। अमित शाह हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये सहकारिता मंत्रालय के भी चीफ है।
राजनाथ सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। निर्मला सीतारमण ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। नितिन गडकरी ये बहुत अच्छा रोड बना रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड बनवा रहे हैं, आई थिंक बनवा रहे हैं, तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, अब यहाँ पे हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, ये टीडीपी पार्टी से हैं, तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। ओके, पहले कौन था? ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो यहाँ पे ये अब इनको ये दे दिया गया है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ डेवलपमेंट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। जैसे जीतन राम मांझी हैं तो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील तो HD कुमारस्वामी है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको नहीं भूलना है S जयशंकर को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी इस बार हार गई थी तो उनको कोई भी विभाग नहीं दिया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके PDF भी अवेलेबल है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कुछ और भी हैं, जैसे अन्नपूर्णा देवी ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इनके लेके एक केस भी हुआ था, इनको आई थिंक कुछ लिखने नहीं आया था जो किसी ने लिखवाया था। भूपेंद्र यादव ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, इसी के पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी, और जो ये वाला मिनिस्टर है इसकी। और मनोहर लाल खट्टर हैं मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है। किरण रिजिजू ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस। CR पाटिल ये मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। तो इस तरीके से यहाँ कंप्लीट लिस्ट है 32 टोटल, यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम इनके ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स हैं रिसेंट अभी, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा के कौन है? श्री रघुबर दास ये गवर्नर हैं। और बिहार के नीतीश कुमार है चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश के श्री नारा चंद्रबाबू नायडू। श्री पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश। असम के हेमंत बिस्व शर्मा। श्री विष्णुदेव से तो ये छत्तीसगढ़ के। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली की अभी बनी थी आतिशी मारलेना। ओके, तो ये आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं यहाँ पे गवर्नर। वेस्ट बंगाल के डॉक्टर CV आनंद बोस। त्रिपुरा के इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के। तमिलनाडु के श्री RN रवि। सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। राजस्थान के श्री हरिबाबू किशन राव बागड़े। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया। उड़ीसा के श्री रघुबर दास। नागालैंड के श्री ला गणेशन। मिजोरम के श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ये एडिशनल चार्ज इनको मिला है। ठीक है, तो क्योंकि त्रिपुरा के भी बने हैं और मिजोरम के भी है इनको एडिशनल चार्ज, बट वो हैं त्रिपुरा के। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र के हैं श्री CP राधाकृष्णन। श्री मंगूबाई चंगूबाई पटेल ये मध्य प्रदेश के हैं। छगन भाई पटेल, सॉरी, ठीक है, मंगूबाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के हैं। केरला के हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, थावरचंद गहलोत कर्नाटका के। झारखंड के श्री संतोष कुमार गंगवार हैं। ये सभी गवर्नर्स हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन हुआ है, तो फिर आपको उनके भी जो गवर्नर्स हैं और चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे उनको आपको ध्यान में रख लेना है, अभी नया आएगा। अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, देखिए बात करते हैं यहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ द, तो ये आर्टिकल नंबर जो 78 है यहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे कैबिनेट जो इंक्लूड करते हैं किनको, तो मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक लाइक डिफेंस, होम एंड फाइनेंस, तो ये होते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो आर्टिकल नंबर 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।